आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न सी 98 में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपके सामने मैथ का मिस क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं, जो कि यूपी पुलिस और यूपी एसआई भर्ती 2025-26 के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण ये प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। इसमें हम बेसिक टू एडवांस प्रश्नों को देखेंगे। ये सेट नंबर 13 है। इससे पहले 12 सेट हो चुके हैं, जो कि आपके लिए परीक्षा के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण रहेगा। चाहे तो आप पीछे जाके उसे देख सकते हैं। अगर ये प्रैक्टिस सेट किसी अन्य एग्जाम के लिए ले रहे हैं तब भी ये आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण रहेगा। चलिए इसमें हम लोग सभी प्रश्नों को एक एक करके देखेंगे। इसमें पहला प्रश्न होगा, इसमें देखो ये हो जाएगा हमारा, एक दुकानदार किसी वस्तु को 20% की छूट देने के बाद भी वह 25% का लाभ कमाता है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? 800 है। तो अंकित मूल्य क्या होगा? देखो इसमें क्या है, क्रय मूल्य दिया है 800 रुपये है। अगर उसे क्या है, कोई दुकानदार 20% का छूट देने के बाद क्या है 25% का लाभ कमाता है, तो इसमें क्या है, अंकित मूल्य ज्ञात करना है। देखो पहले एसपी का मान निकालते हैं। एसपी यानी कोई भी चीज़ क्या है 800 रुपये का था, इसका क्रय मूल्य हो जाएगा 800 रुपये। इसे क्या है 25% का लाभ यानी 125 रुपये में ये क्या है बेचा होगा। 125% का लाभ हुआ है, ये हो जाएगा बटे 100। इन दोनों को काटेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। 25 से ये हो जाएगा 125 गुणे 8, ये हो जाएगा 1000 हो जाएगा। हमें क्या है एमपी का मान निकालना है। देखो तो एसपी इक्वल टू हो जाएगा एमपी इन, ये हो जाएगा एमपी। देखो इसमें क्या है 20% की हानि हुई है, यानी छूट देने के बाद, यानी 20%, यानी कोई भी चीज़ 100% होता है, इसमें से 20% छूट दिया गया है, यानी 80% हो जाएगा। ये हो जाएगा इंटू 80% का मान हटाएंगे, नीचे क्या है 100 लगाएंगे। यहाँ देखो ये एसपी का है 1000 है, सॉरी ये 1000 रहेगा। देखो अब रखेंगे मान को, ये हो जाएगा एसपी 1000 है, 1000 इक्वल टू देखो ये हो जाएगा एमपी इंटू 80/100 हो जाएगा। अगर देखेंगे 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा। देखो ये क्या है 10 भाग में इधर जाके गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा एमपी इक्वल टू हो जाएगा 1000 एक 10 से और गुणा होगा, यानी 10,000 हो जाएगा। ये देखो 1000 था, ये 10,000 हो गया, बटे हो जाएगा क्या है, यहाँ देखो 8 गुणा में है, इधर जाके भाग हो जाएगा। अगर इसे काटेंगे तो एमपी इक्वल टू हो जाएगा, ये अगर इसे काट पीट करेंगे तो हो जाएगा ये 1250 आएगा। 1250 आएगा, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये 1250 आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, ए किसी काम को 15 दिन में, देखो ए है किसी काम को 15 दिन में, बी 20 दिन में करता है। बी क्या है 20 दिन में, जो बी है 20 दिन में करता है। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा 60। अगर देखेंगे इसका एफिशिएंसी, ये 15 चौका 60, ये 20 तिहाई 60 हो जाएगा। देखो ए की एफिशिएंसी क्या है 4 है और बी की एफिशिएंसी क्या है 3 है। अगर इसमें देखें आगे, दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं, लेकिन 4 दिन बाद ए चला जाता है। देखो ये दोनों ये क्या है, जो ए है ये 4 दिन बाद चला जाता है, यानी ये दोनों लोग 4 दिन काम किए होंगे। देखो ए प्लस बी इन दोनों की एफिशिएंसी जोड़ेंगे। देखो इन दोनों की एफिशिएंसी क्या है, एक की क्या 4 है, एक की 3 है, तो ये हो जाएगा 7 हो जाएगा। ये दोनों देखो 4 दिन की यहाँ 7 चौक 28 हो जाएगा, ये हो जाएगा 28 ये आया टोटल। ये दोनों मिलकर 4 दिन तक किए हैं, 28 काम किए हैं, तो ये 28 काम इससे घटा लेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 32 आ जाएगा। देखो इसमें 32 आया, अब 32 काम बचा है। अब हमें बताना है बी अकेले कितने दिन में करेगा, तो हमें बी का निकालना है। तो ये 32 काम बचा है और बी की एफिशिएंसी कितना है 3 है, तो यहाँ 3 से भाग कर देंगे। 3 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा, देखो एक बार जाएगा 3 करने 3 जीरो बढ़ाएंगे हो जाएगा, ये हो जाएगा 20, ये 3 छक 18 हो जाएगा। देखो दशमलव में केवल एक ही आया, 3 छक 18, ये 10.67, ये यानी ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 10.67 आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो है 5000 पर 3 वर्षों के लिए 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज है, जिसे सालाना यानी अमाउंट का मान निकालना है।
अमाउंट का मान निकालना क्या होगा। देखो अमाउंट, देखो एक फॉर्मूला होता है, अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, P इंटू ये हो जाएगा 1 प्लस R/100 अपॉन T यानी समय। आप लोग चाहे इससे लगा लें, लेकिन हम क्या है अलग मेथड से लगाएंगे, एलिगेशन नहीं रहेगा, हम लोग सक्सेसिव मेथड से देखते हैं। देखो इसका हो जाएगा, देखो 12%, तीन वर्षों का 12%, इसका हम क्या है अगर क्या है सक्सेसिव मेथड से निकालेंगे तो ये आ जाएगा 40.49 ये आ जाएगा। ये इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे 12% का 3 वर्षों के लिए। तो ये हो जाएगा, अगर अमाउंट इक्वल टू निकालेंगे तो जो 5,000 है, 5,000 का क्या है ये 40.49, इसका परसेंट हटाएंगे, नीचे 100 लगाएंगे। देखो ये दशमलव हटाएंगे, नीचे 2 जीरो बढ़ाएंगे। अगर इसमें देखें 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अगर हम इसका गुणा करें, देखो अमाउंट इक्वल टू हो जाएगा 5 गुणे ये 4049 में अगर गुणा करें, इसमें आ जाएगा हमारा 2000। अगर 2000 देखें 20,000 इसका गुणा करेंगे, 5 और 4049 का गुणा करें तो ये आएगा 2245 आएगा। और बटे क्या है, ये जो हमारा 10 था, अभी 10 बचा है, ये बटे 10 हो जाएगा, इसका एक दशमलव लग जाएगा, यानी अमाउंट इक्वल टू आ जाएगा 2024.5 आ जाएगा। ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा एक ट्रेन की लंबाई क्या है 120 मीटर है, वह 54 किलोमीटर प्रति घंटा के गति से चलता है, वह प्लेटफार्म पर खड़े एक व्यक्ति के कितने समय में पार करेगी। देखो अगर खंभे को पूछ ले या व्यक्ति को पूछ ले, इन सबकी लंबाई नहीं होती है, यानी ट्रेन खुद की लंबाई तय करेगी। देखो ये मीटर है, सभी क्या है छोटी यूनिट में दिए है सेकंड में, ये जो किलोमीटर प्रति घंटा इसे पहले मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। ये 54 किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा करेंगे, तो ये 18 करने 18, 18 3 54, ये हो जाएगा 5 3 15, ये हो जाएगा 15 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। देखो ये समय टाइम इक्वल टू क्या होता है, ये हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, स्पीड। ये देखो डिस्टेंस क्या है 120 मीटर है, और डिस्टेंस कितना है, ये हो जाएगा क्या है 15, ये स्पीड है 15 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अगर इसे काटेंगे 15 अट्ठे 120, 8 सेकंड आया, 8 सेकंड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखेंगे यदि किसी संख्या का 25% 75 है तो उस संख्या का 40% कितना होगा। मान लेते हैं कोई संख्या क्या है x है, इसका क्या है 25%, ये नीचे 100 हो जाएगा, इक्वल टू क्या है 75 है, ये हो जाएगा 25 3 75, ये 100 भाग में उधर जाके गुणा हो जाएगा, तो x इक्वल टू आया क्या है 300 आया। अब देखो इसका जो संख्या आया ये 300, इसका पूछ रहा है 40% कितना होगा, तो ये हो जाएगा 300 का 40% बटे 100 हो जाएगा। ये देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 3 12, 120 हो जाएगा। 120 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 120 करेक्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा दो संख्याओं का योग 72 है और उनका अंतर क्या है 12 है। बड़ी संख्या क्या है, मान लेते हैं बड़ी संख्या x मान लेते हैं, और छोटी संख्या ये हो जाएगा y। देखो x प्लस y इनका योग क्या है 72 है, और इसका अंतर x माइनस y क्या है 12 है। अगर इनको हम विलोपन विधि से लगाएंगे, ये y से y कैंसिल हो जाएगा, 2x इक्वल टू हो जाएगा 84, इन दोनों को जोड़ेंगे 84। अगर इधर देखो 2 गुणा में उधर जाके भाग हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 84/2, तो x इक्वल टू हो जाएगा 2 चौका 8 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, x इक्वल टू 42 हो जाएगा, 42, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो इसमें हो जाएगा 40 विद्यार्थियों का औसत अंक क्या है,
ये 50 है। यदि 5 विद्यार्थियों का औसत अंक 40 है तो 35 विद्यार्थियों का औसत अंक क्या होगा? देखो 40 विद्यार्थी का एवरेज कितना है? 50 है। अगर इनका हम योग निकाल लें तो ये हो जाएगा 40 गुणे 50 हो जाएगा, यानी 5 चौक 20, यानी ये हो जाएगा 2000 हो जाएगा। 2000 टोटल आया। इसमें बोला 5 विद्यार्थियों का औसत अंक। 5 विद्यार्थियों का औसत अंक क्या है? 40 है। 40 है तो इनका योग अगर देखेंगे 5 चौक 20, यानी 200 आ जाएगा। देखो इसमें 200 आ जाएगा। इसमें क्या है, ये जो 5 विद्यार्थियों का औसत अंक है ये 40 विद्यार्थियों के औसत अंक से घटा लेंगे, तो यहाँ 200 घटाएंगे तो ये हो जाएगा, देखो एक 0 से 0 जाएगा, ये हो जाएगा 10, यानी ये 10 में से 2 जाएगा तो 8 हो जाएगा। यहाँ ये 1800 बचा। ये 35 विद्यार्थियों का बचा है। 35 विद्यार्थियों का औसत अंक बचा है। तब एवरेज देखेंगे 35 विद्यार्थियों का एवरेज, ये हो जाएगा 1800 बटे 35 हो जाएगा। 1800 बटे 35, इसे काट पीट करेंगे, इसका हमारा आंसर आ जाएगा क्या है? 51.42 आ जाएगा। 51.42 ये क्या है? एवरेज आएगा, जो कि इसमें ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो ये हो जाएगा, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 1500 है, उस पर पहले 10% का लाभ फिर 5% की हानि हुई तो अंतिम विक्रय मूल्य क्या होगा? तो देखो एस पी इक्वल टू देखेंगे। देखो कोई क्या है, 1500 की वस्तु खरीदा गया था, इस पर क्या है, पहले 10% का लाभ यानी 110 हो जाएगा बटे 100 इंटू फिर उसके बाद 5% की हानि, 100 में से 5 जाएगा तो यानी 95% यानी बटे 100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल होगा। अगर इसे काटे 5 करने 5, ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 5 तिहाई 15। अगर इसका गुणा करें, देखो एस पी इक्वल टू हो जाएगा 33, ये 11 तिहाई 33 गुणे 95 और बटे हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगर इसका गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 3135 बटे 2 आ जाएगा। अब बटे 2 है, अगर इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा हमारा, ये 1567 दशमलव आ जाएगा 5 आ जाएगा। इसमें ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, 1567.5 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, 2 पाइप टंकी को क्रमशः 10 और 15 घंटे में भर सकते हैं। दोनों एक साथ खोलने पर टंकी कितने समय भरेगा? देखो पाइप ए मान लेते हैं, एक पाइप बी मान लेते हैं। देखो पहला 10 घंटे में और दूसरा क्या है 15 घंटे में। अगर इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 30 हो जाएगा। ये 10 तिहाई 30, 15 दूना 30 हो जाएगा। अब देखो ए बी को एक साथ क्या खोलेंगे तो ये देखो टोटल क्या है, काम क्या है 30 है। इन दोनों की एफिशिएंसी क्या है 3 + 2 5 हो जाएगा बटे 5 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 5 छक 30 यानी 6 घंटे लगेगा, 6 घंटे, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, ए और बी की आयु का अनुपात, ये वर्तमान आयु का अनुपात क्या है 3:4 है। 6 वर्षों के बाद उनकी आयु का अनुपात क्या है 4:5 हो जाएगा। तो वर्तमान आयु क्या होगा? देखो ए और बी हैं, ए और बी इनका वर्तमान आयु का अनुपात ये क्या है 3:4 है। ये क्या है इसके बाद क्या 6 वर्ष बाद, यानी 6 वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात 4:5 हो जाएगा। देखो यहाँ भी एक, अगर 3 से 1 आएंगे 4, 4 से आएंगे 1 5, तब भी क्या है यहाँ से देखेंगे तो ये क्या है 1 बढ़ा है, लेकिन रियल में कितना बढ़ा है 6 वर्ष, तो ये हो जाएगा 6। अब हमें क्या पूछा है बी का वर्तमान आयु पूछा है, तो ये बी का वर्तमान आयु क्या है 4 है। ये हो जाएगा 4 छक 24, ये हो जाएगा बी इक्वल टू 4 इंटू 6, तो ये हो जाएगा 6 चौक 24, 24 वर्ष, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, एक व्यक्ति ने 12,000 को ए और बी में इस प्रकार बांटा कि ए का हिस्सा बी के हिस्से से 2 गुना। तो ए का हिस्सा क्या है? देखो ए है और ये क्या है बी है। जो ए है बी से क्या है 2 गुना,
यानी अब देखो अगर ए को बी को 1 माने तो क्या है, जो ए है इससे क्या है 2 गुना, यानी इंटू 2 हो जाएगा। देखो अगर यहाँ x से गुणा कर लें, यहाँ भी x से गुणा कर लें, अगर ये देखें तो ये हो जाएगा 3x हो जाए। 3x का मान दिया है, 3x का मान 12,000 दिया है, 12,000। ये अगर एक x इक्वल टू निकाल तो x इक्वल टू 3 चौक 12, 3 चौक 12 यानी 4,000 आ जाएगा, 4,000। देखो x का मान क्या है 4,000, 4,000 आया। हमें पूछा क्या है ए का हिस्सा, ए का हिस्सा यानी 2 इंटू ये 4,000 हो जाएगा, 4,000 इंटू ये गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 8, 4 दूनी 8,000 हो जाएगा। 8,000 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा 12, 18 और 30 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। देखो इसका 12, 18 और 30 का एलसीएम, इससे हम काटेंगे। देखो पहले हम 6 से काट लेते हैं, ये हो जाएगा 6 दूनी 12, ये हो जाएगा 6 त्रिक 18, 6 पच्चे 30 हो जाएगा। देखो अब ये किसी संख्या से कटेगा नहीं, ये खाली स्वयं स्वयं से कटेंगे तो ये हो जाएगा एलसीएम। एलसीएम इक्वल टू हो जाए 6 इंटू ये हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5, इन सभी का गुणा करेंगे। देखो ये हो जाएगा 6 दूनी 12 दूनी 36, 36 गुणे 5 एलसीएम, एलसीएम इक्वल टू 36 गुणे 5 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा क्या है। देखो अगर फिर से ये गुणा करें, ये शायद गलत हो रहा है, 6 दूनी 12, ये हो जाएगा 6 दूनी 12 दूनी 36, 36 गुणे 5, देख सही है। ये 5 6 30 का 0 हो जाएगा, 5 3 15, 15 15 3 18, 180 आया। 180 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन को आप होमवर्क रूप में लेंगे। होमवर्क ये क्या है, इस क्वेश्चन को आप होमवर्क करेंगे, आप लोगों को बताना होगा। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें हो जाएगा दो संख्याओं का अनुपात क्या है, ये 7:5 है। यदि उनका गुणनफल क्या है 775 है तो बड़ी संख्या। देखो ये क्या है 7:5 है। अगर यहाँ x मान ले, यहाँ x मान ले, इनका बोल रहा है गुणनफल, यानी 7x गुणे 5x, 7x गुणे 5x, ये हो जाएगा 7 पचे 35 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसका मान दिया है 35x स्क्वायर का मान दिया है। देखो 35x स्क्वायर, 35x स्क्वायर का मान क्या दिया है 875 दिया है, 875। अगर ये 35 से काटेंगे, देखो पहले 7 से काटेंगे, 7 पचे 35, ये हो जाएगा 7 एकन्ने 7 हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा, ये 7 पचे 35 हो जाएगा। अगर इसे 5 से काटे, 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 25 हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 25, यानी एक्स इक्वल टू हो जाएगा 5, एक्स इक्वल टू 5 आया। इसमें हमें क्या पूछा है, सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या क्या है 7x है, यानी 7 गुणे 5 यानी 35 आ जाएगा। 35 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो है, अगर देखें एक व्यापारी दो वस्तुओं को सामान्य मूल्य पर बेचता है, एक पर 20% का लाभ तथा दूसरी वस्तु पर 20% की हानि होती है, कुल मिलाकर उसका लाभ या हानि कितना होगा। जब देखो दो रेट हों, जब 2% समान हो, जैसे 20% का लाभ 20% की हानि, ये होता है माइनस में एक्स स्क्वायर अपॉन 100 होता है, 100, यानी एक्स मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ये 20, यहाँ हो जाएगा माइनस में हमेशा है लॉस ही होता है, तो ये देखेंगे 20 का स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अगर इसका देखें तो ये हो जाएगा माइनस में ही रहेगा ये बाहर, तो ये देखेंगे, देखो ये हो जाएगा 20 गुणे 20 यानी 400, 400 बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, ये माइनस में रहेगा, ये 2 जीरो से दो जीरो कैंसिल, यानी 4% का हानि हुआ है, 4% का हानि, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आज हम क्लास कहीं समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेंगे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को ज़्यादा शेयर करना ना भूलेंगे। थैंक यू।